दोस्तों अब अज़रबैजान की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहता है। किस मुद्दे पर? कश्मीर के मुद्दे पर। हुआ ये है कि भारत ने पिनाका रॉकेट आर्मेनिया को दिए थे। उसके बाद अब तो जितनी भी आर्टिलरी है वो देना चाह रहा है भारत आर्मेनिया को। फ़ायदा ये होगा कि अब भारत का स्वदेशी हॉवित्ज़र तोप TC-40 का पहला बैच आर्मेनिया पहुंच गया है। इस हॉवित्ज़र को पूरी तरह भारत में विकसित और निर्मित किया गया है। TC-40 के विकास में भारतीय सेना ने भी योगदान दिया है। पिछले साल भारत फोर्ज ने बताया था कि कल्याणी ने आर्मेनिया के साथ इस गन का सौदा किया है। इस गन का नाम है हॉवित्ज़र T-40 गन। अब बताते हैं, इसकी जानकारी देते हैं आपको। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बाद अब स्वदेशी हॉवित्ज़र तोप भी आर्मेनिया पहुंच चुका है। इस स्वदेशी हॉवित्ज़र तोप का नाम TC-40 है। इस हॉवित्ज़र तोप को कल्याणी भारत फोर्ज ने मिलकर बनाया है। कल्याणी भारत फोर्ज दोनों ही मिलकर के बना रहे हैं। उसका एक रीज़न है, वो बताऊंगा मैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 155 mm के इस हॉवित्ज़र तोप की पहली बैटरी और पिनाका और रॉकेट सिस्टम एक साथ ही आर्मेनिया भेजे गए हैं। नवंबर 2022 में पुणे स्थित भारत फोर्ज ने बताया था कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म TC-20 के लिए आर्मेनिया ने एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर की कुल कीमत 1265 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि अभी तक भारत फोर्ज ने आर्मेनिया को हॉवित्ज़र तोप की सप्लाई पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आपको बताएं कि भारतीय सेना के पास है इस गन का स्वामित्व, मतलब जो भी अधिकार है, पैसे लेन देन का, बातचीत करने का, वो सब। भारत फोर्ज ने जिस कीमत का खुलासा किया है उस पर आर्मेनियाई ऑर्डर में 155 मिलीमीटर माउंटेड गन सिस्टम का मतलब होता है वो ट्रक के ऊपर होगा कि 4 से 5 रेजिमेंट को खरीद शामिल हुई है। एक रेजिमेंट में आपको बताएं 18 से 20 गन सिस्टम्स होते हैं, और 18 से 20 गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इतने ट्रक भी यहाँ से जाएंगे, है ना। इस हॉवित्ज़र को विकसित करने के लिए भारतीय सेना ने पूंजी लगाई थी। इसका प्रमुख कारण ये है कि भारत के प्राइवेट डिफेंस कंपनियों से पूंजी पैसा के बोझ को कम करना है, और अगर ऐसा होगा तो भारत में आर्टिलरी सिस्टम मजबूत होगा। भारत में सेना को इसका फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि इस हॉवित्ज़र तोप का स्वामित्व सेना के पास है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TAASL के साथ भारत फोर्ज आर्टिलरी गन सिस्टम के एक बड़ा खिलाड़ी के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। दोनों कंपनियां स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS विकसित करने में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना वैज्ञानिकों के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कितना ताकतवर है कल्याणी का T-40 मल्टी टेरन आर्टिलरी गन 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर अल्ट्रा लाइट हॉवित्ज़र का एक स्टील वेरिएंट है। इसका वजन लगभग 6.8 टन है। TC-20 हॉवित्ज़र की रेंज 24.7 किलोमीटर तक है। हालांकि हॉवित्ज़र 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है, मार सकता है। ट्रक माउंटेड होने के कारण इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब फायर करो वहाँ से निकल लो, दुश्मन देखता ही रह जाएगा। भारत
में निर्मित यह दुनिया की एकमात्र 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर गन सिस्टम है जो 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगा हुआ है। ऐसे में इसे फायर कर तुरंत रिलोकेट किया जा सकता है, मतलब फायर करो वहाँ से निकल लो, बाहर चले जाओ, कहीं और रिलोकेट करो। अगर कोई आपको टारगेट करेगा तो लेकिन आपको टारगेट नहीं कर पाएगा। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और ये लोग मतलब वैज्ञानिकों का या जो आर्मी है उसका ये मानना था कि अगर इस टाइप का सिस्टम होगा, अगर ट्रक पर 105 मिलीमीटर से बड़ा गन सिस्टम लगाया गया तो हाई मोबिलिटी व्हीकल अस्थिर हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और ऐसे में फायर करने पर गोला